माँ भारती, माँ शारदे के चरण में सादर प्रणाम। हमारे प्रेरणा के प्रकाश पुंज रहे मेरे आदरणीय गुरुदेव नंद किशोर सर, जिनसे मैं प्रेरित हूँ और बहुत कुछ सीखा हूँ। 2013 बैच का मैं बीएड का विद्यार्थी रहा हूँ और सर का विशेष आशीर्वाद मुझे मिला है। यहाँ मंचस्थ सभी विद्वत जन, सम्मानित जन, मेरे भारत के नौनिहाल बच्चे, कर्णधार, जिनके कांधों पर इस देश का स्वर्णिम भविष्य का बोझ है, मैं उन सभी बच्चों को विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत ही धैर्य से सभी को सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, विषय बहुत गंभीर है। मैं इस विषय की गंभीरता को इसलिए मानता हूं क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ, मुझे आजादी मिली, तो हम लोग फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पर अंग्रेजों से आजाद हो गए। लेकिन आज भी अंग्रेज ने ऐसी मानसिक गुलामी हम लोगों को देकर गई है, अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस हुकूमत को हम लोग अपने देश के, अपने स्वाभिमान के, अपने परिवार के, अपने समाज के बिल्कुल सिरमौर बना के रखे हुए। मैं अंग्रेजी के शिक्षक हूं, लेकिन मैं अभी तक कोशिश किया हूं कि मेरे अंदर अंग्रेजियत नहीं है। भाषा के रूप में मेरा रोटी और दाल अंग्रेजी चला रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे दिलों में, मेरे हृदय में हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे हृदय से हिंदी निकलती है, मस्तिष्क उसको ट्रांसलेट कर दे, उसको अनुवादित कर दे, अलग बात है। तो यहाँ जो मूल बात यह है, यहाँ माँ भारती का तस्वीर है और माँ भारती की तस्वीर में देखिए जो माँ का ये ललाट है, इस ललाट की जो बिंदी आप देख रहे हैं, यही हिंदी है। अगर इस बिंदी को आप हटा दें तो माँ भारती का जो ये खूबसूरत चेहरा है, ये चेहरा की खूबसूरती ये मुझे नहीं दिखेगी। तो माँ भारती के ललाट की बिंदी को बरकरार रखने के लिए हिंदी को बरकरार रखना होगा। आज जैसा कि नितेश सर ने बहुत अच्छी बात कही, चंदन सर ने कहा, और नितेश सर साइंस के टीचर होते हुए अभी बहुत सारे ऐसे विज्ञान के शिक्षक आपको मिलेंगे जो ये बड़ा प्राउडली करते हैं, मतलब उनको शायद उसको क्या बोला जाता है, मतलब अपने पर्सनालिटी या ईगो टच हो जाएगा, वो बड़ा प्राउडली करते हैं, सर हम CLL सेल तो लिख देंगे लेकिन कोशिका नहीं लिख पाएंगे सर, थोड़ा हिंदी कमजोर है हमारा। अरे यार, ये कोई बात हुआ? हम हिंदुस्तान के, हमारी हिंदी कमजोर कैसे हो जाएगी बताइए, है कि नहीं? यहाँ तो उदाहरण है, हमारे चंदन भैया है, नितेश सर है, विज्ञान के शिक्षक हैं, लेकिन इनकी हिंदी देखिए, गोपाल सर है, इनकी हिंदी देखिए। हमारे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, नहीं सिखाते हैं उसको 1 2 3 4 सिखाते हैं, है ना? हम उसको टॉयलेट और पोटी बोलना सिखा देते हैं घर से, बचपन से ही। अब तो मम्मी डैडी भी बोलने लगा, है ना? माँ बोलता क्या है? माँ वो जो पवित्र शब्द है, उसका जो चंद्र बिंदु है, माँ की उपमा केवल माँ है। आज तक माँ की उपमा कोई कमी नहीं दे सका। कोई कभी बोले कि हम माँ पर लिख दिए, माँ की उपमा केवल माँ है, माँ पर कोई उपमा नहीं बना है। तो भारत माँ की चंद्र बिंदु है हिंदी। आप समझिए, अगर हिंदी नहीं होगी तो माँ भारती अधूरी हो जाएगी। इसलिए जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, तो ये आशय से निर्माण किया था, वो आशा था कि एक दिन हिंदी जो है वो इस देश की राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन ये मृत तृष्णा बनकर रह गया, जिसकी कसक है। अभी अशोक सर ने कहा 47 में आजादी मिली, हम 2021 में आ गए, लेकिन आज भी हिंदी एक कोने में बैठकर सिसक रही है। उसकी सिसकी को कौन देख रहा है? माँ भारती की लाडली है, वो बहुत प्यारी है, उर्दू और हिंदी सगी बहन है। अरे इस सगी बहन को लड़ाने का काम एक भाषा है, मैं नहीं बोलूंगा। तो ये दो सगी बहनें जो युद्ध कर रही हैं, आज हिंदी
मात्र और मात्र राजनीति की भाषा बनकर रह गई है। आज हिंदी जो है, हमें गर्व होता है कहते हुए, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सर, जब उनका स्पीच होता था, जब उनका भाषण होता था, अभिभाषण होता था, तो बड़े अलग भाव से, पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, उनके बात को बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि काव्य पाठ में कविता के भाव से वो अपने भाव को प्रकट करते थे। आज हमारे वर्तमान माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जब विदेश में गए, तो वहां विदेशों में भी उन्होंने हिंदी का परचम लहराया, वहां भी जाकर उन्होंने हिंदी में बोला। यह प्रमाणित करता है कि हिंदी से उनको अगाध प्रेम है। आप अंग्रेजी में बोलो, वो कोई मैटर नहीं करता है, आप अंग्रेजी बोलिए, स्पेनिश बोलिए, सब भाषा बोलिए, लेकिन हिंदी, हम अक्सर आप लोग सुने हो, ये बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। और चंदन सर ने जैसा बताया कि बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है, हम लोग फ्री नहीं है, समझे कि नहीं। हम हर समय सुनते हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे यार, ये सब छोड़ो ना, हिंदी राष्ट्र बना दो ना, हिंदी राष्ट्र बना दो। हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है, हिंदी राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र खुद बन जाएगा, समझे कि नहीं। बात है हिंदी राष्ट्र बनाने की। और जब ये सब काम हो जाएगा, तो अक्सर जो राजभाषा का श्रेणी हिंदी को मिला है, अंग्रेजी भी राजभाषा है, हिंदी भी राजभाषा है, रहे अंग्रेजी राजभाषा, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन गोपाल सर ने विगत वर्ष में एक कार्यक्रम आयोजन शुरू किया था, बोला था सर ये जो चिंगारी यहाँ जलाए हैं, इसकी आवाज दूर तक जाएगी। और अब ये आवाज को दूर तक ले जाने के लिए हमारे गुरुदेव जो आप भारत सरकार के और खास करके हिंदी विभाग के अभिन्न अंग बने हैं, मन पुलकित है, आनंदित है। और ये चतरा के इतिहास में ये स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो चुका है कि चतरा की धरती केवल अफीम की और उग्रवादियों की धरती नहीं है, जयमंगल पांडे, नादिर शाह और नंद किशोर सर जैसे विद्वान लोगों की धरती है, जहां भारत देश में जोर जोर से बोल रही है। तो सर से बस एक आग्रह होगा कि आप हिंदी को जो राजभाषा है, इस राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर ले जाइए। इस मसाल को आपको आगे पकड़ के चलना होगा सर। हम लोग सब सैनिक पीछे तैयार हैं, जहां बोलिएगा चलने के लिए तैयार है। हम लोग का सपना पूरा कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात